धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आपके हाथों में सौंपे जाते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमें जीवन की रोटी दे, भोर का मन्ना दे, ताकि हम तृप्त हो सके और एक बहुतायत की जिंदगी को बिताते हुए प्रभु आज दिन भर बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सके। धन्यवाद हमारी विनती को सुनने के लिए। आपके बेटे हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमने इस चीज को देखा था कि परमेश्वर पिता ने क्या बोला कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। क्या मतलब है? मैं सनातन काल से तुम्हारा परमेश्वर हूं। मेरा तुम्हारे साथ जो रिश्ता है वो ईगो ईगो का है, हमेशा का है। ना मुझसे पहले कोई तुम्हारा परमेश्वर था, ना आज कोई तुम्हारा परमेश्वर होगा, ना कोई कल तुम्हारा परमेश्वर होगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आशा है, एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि दुनिया में कितने देवता हैं, कितने ईश्वर हैं, कितना क्या क्या है, लेकिन सच्चा परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं आकर मूसा के सामने खड़ा होता है और कहता है, मूसा, आई एम दाई गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर क्यों ताक रहा है? क्यों परेशान है? क्यों विचलित है? क्यों निराश है? तेरी हर आवश्यकता पूरी करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तुझे संभालने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तुझे उठाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तुझे राह दिखाने के लिए मैं तेरे साथ। मेरे प्रियो, ये विचार अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है कि मूसा, मैंने अपने लोगों की क्या करा है? दुख को देखा है, उनकी चिल्लाहट को सुना है और उनकी पीड़ा के ऊपर चित्त लगाया है और उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। क्या बात है! आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसकी आंखें हो और देखता ना हो, कान हो और सुनता ना हो, मुंह है और बोलता ना हो। आपका परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हारे दुख को देखा है। क्या आप दुखी हैं? परमेश्वर कह रहा, मैंने तुम्हारे दुख को देखा है। क्या आप दोहाई दे रहे हैं? परमेश्वर कह रहा, मैंने तुम्हारी दोहाई को सुना है और तुम्हारी पीड़ा पर चित्त लगाया है। जो हस्ती ऐसा कह रही है वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो परम प्रधान सर्वशक्तिमान सनातन काल का यहोवा परमेश्वर है, जिसकी उपस्थिति में पवित्र स्वर्गदूत भी एक ही बात बोलते हैं, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, पवित्र पवित्र पवित्र। वो परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में निरंतर महिमा ही महिमा है और किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। ऐसा महान परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है, मैंने तुम्हारी दोहाई को सुना है और मैंने तुम्हारे पीड़ा के ऊपर, तुम्हारे अभाव के ऊपर, तुम्हारी बीमारियों के ऊपर चित्त लगाया है और मैं उतर आया हूं। मेरे प्रियो, मसीहत में और दूसरों में कितना फर्क है। दूसरे लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा खुदा हमको ढूंढ रहा है। आमीन, हालेलुया। इतना बड़ा विचार है, वो हमको ढूंढ रहा है। दूसरे लोग खुदा को खुश करने के बलिदान चढ़ाते हैं, हमारा परमेश्वर हमको खुश करने के लिए अपने बेटे का बलिदान चढ़ाता है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। परमेश्वर हमको ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर हमको खुश करने के लिए, हमको मनाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देता है
और वो हमारे गुनाहों को सेत माफ करता है और हमें सनातन काल का जीवन, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन ऑफर करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। सब कुछ जितना है वो सब मनुष्य जाति के लिए बनाया है। इंसान को परमेश्वर ने अपनी शक्ल में, अपनी समानता में, अपनी छवि में बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विचार मुझे बहुत ताकत देते हैं कि हमें खुदा के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, भिखारी के समान आने की जरूरत नहीं है। कितनी बार हम परमेश्वर के सामने आते हैं, ओ प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सुबह को आपकी आंख खुले और आपके बच्चे आपके सामने कटोरा लेके खड़े हो, मम्मी हमें ये दे दो, पापा हमें ये दे दो, आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। आप कहेंगे, बच्चों क्या कर रहे हो, तुम तो मेरा दिल तोड़ रहे हो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करना हमें खुशी प्रदान करता है। मेरे प्रिय, विचार लिख लीजिए आप। परमेश्वर के पास आप भिखारी के समान आना बंद कर देंगे। जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो आपको खुशी होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए जब भोजन बनाती है, थकी है लेकिन खुशी खुशी खाना बनाती है, अच्छा खाना बना के देती है, उसको खुशी होती है। उसी तरह से परमेश्वर को खुशी होती है आपको आशीषित करने में, आपको बहुतायत का जीवन देने में, आपको चंगा करने में परमेश्वर को खुशी होती है, आपको जीवन देने में परमेश्वर को खुशी होती है, आपको माफ करने में परमेश्वर को खुशी होती है, आपको गले लगाने में परमेश्वर को खुशी होती है। क्योंकि परमेश्वर आपको खोज रहा है, क्योंकि आप उसकी संतान हैं और आपको बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। परमेश्वर स्वयं कह रहा है, मैं उतर आया हूं, अपने लोगों को आजाद करने के लिए मैं उतर आया। आखिरी विचार आज का, परमेश्वर कहता मूसा से, अब मैं तुझे भेजता हूं, तुझे जाना होगा ये काम करने के लिए। करने मैं आया हूं लेकिन माध्यम तू होगा। और ये विचार मैंने कई जगह पढ़ा है, आज आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के बिना कोई महान काम नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में लिखा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप और मैं परमेश्वर के लिए कोई भी महान काम परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते। और दूसरी लाइन ये है, परमेश्वर आपके बिना कोई महान काम करेगा नहीं। एक पार्टनरशिप है। परमेश्वर काम करता है लेकिन माध्यम परमेश्वर इंसान को बनाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, अगर वो हर एक के सामने जाहिर हो जाए तो इंसान भस्म हो जाएंगे, इंसान जीवित नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर किसी एक को, दो को, चार छह को चुनता है, उन्हें पवित्र करता है और उनमें होकर वो काम करता है। परमेश्वर आपसे बोलेगा और आप लोगों से बोलेंगे। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है, मूसा के सामने कितना बड़ा आदर है। मूसा, ये महान काम मुझे करना है लेकिन तेरे द्वारा करना चाहता हूं, ताकि तुझे भी आशीष मिले, तेरा भी आदर और मान हो और ये बड़ा काम हो जाए। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की एक कड़ी है। मूसा को बुलाया जाता है, मूसा से कहा जाता है कि मूसा, तुम्हें ये काम करना है, मुझे मेरे लोगों को आजाद करना है, मुझे उन्हें गुलामी से वाचा के देश में लेके जाना है, और वो देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां बहुतायत है। कनान वो देश था मेरे प्रियो, जहां खुदा के लोगों को कोई मेहनत करने की, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी। समय पर फसलें होती थी, समय पर पानी बरसता था, और दूध और शहद की नदियों से आप समझ सकते हैं वहां पर हर चीज की भरपूरी थी।
चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, जीवन देने वाली हर एक वस्तु की वहां पर क्या थी? बहुतायत थी। परमेश्वर मुझे और आपको एक बहुतायत की सोच में ले जाना चाहता है, एक बहुतायत के जीवन में ले जाना चाहता है। मैं और आप मिस्र की जिंदगी जी रहे हैं जहां गुलामी है। हम बीमार में हम क्या है? बीमारियों के गुलाम हैं, हम दवाइयों के गुलाम हैं, हम छोटी सोच के गुलाम हैं। जरा सा कुछ करना हो, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम तो कर नहीं सकते, हम तो बुढ़े हो गए हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। कितने बहाने मैं और आप बनाते हैं मूसा के समान, क्योंकि मूसा 40 साल जब जंगल में रहा, विनम्रता के साथ साथ उसकी सोच भी बहुत छोटी हो गई। और जब उससे कहा कि तुझे जाना, तो कह रहा मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मुझ में क्या है जो मैं ये काम करूं? मेरे प्रियो, ये विचार जो आखिरी है वो बहुत ताकतवर है। परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा काम करता है जो कहते मैं कौन हूं, मैं तो किसी लायक नहीं। परमेश्वर विनम्र लोगों को ही इस्तेमाल करता है। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पहला कुरिन्थियों 1:26, 27, 28 आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी के नीचों को, तुच्छों को, हकीरों को, जो है भी नहीं उनको चुन लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत छोटे हैं, तो आप राइट इंसान, यू आर द राइट पर्सन। अगर आपको लग रहा है आप अनपढ़ हैं, तो यू आर द राइट पर्सन। अगर आप ये आवाज सुन रहे हैं और आपको लग रहा है आप कम पढ़े लिखे हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। अगर आपको कहीं भी कमजोरी लग रही है, लेकिन शर्त यह है कि क्या आप विश्वास करेंगे? जब परमेश्वर कहता है आ मैं तुझे भेजूं, तो आप कहेंगे यशायाह के समान, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूं? या फिर आप जिद पे अड़े रहेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जा सकता? बात यह है, जब परमेश्वर आपके साथ है, जब आपकी और परमेश्वर की टीम बन जाती है, तो फिर असंभव कुछ भी नहीं रहता है। कुछ भी असंभव नहीं है। पौलुस कहता, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियों 4:13 याद रखिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। मूसा अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करे, अगर वो ये परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो, तो वो सब कुछ कर सकता है। आज का संदेश बहुत साधारण है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। नंबर 1, परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है। चिंता मत करिए, वो मुझे नहीं देख रहा, वो मेरी नहीं सुनना, वो मेरी बात नहीं कर रहा, इन सब चीजों को भूल जाइए। जब परमेश्वर आपका सहायक है, तो आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आप याद रखिए, परमेश्वर ऑफर कर रहा है, परमेश्वर आपको खोज रहा है, परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है, उसके हाथ को पकड़ लीजिए। नंबर 3, अगर आप दुर्बल महसूस करते हैं, तो आप धन्य हैं। परमेश्वर को दुर्बल लोगों की जरूरत है। मुझ जैसे एक गरीब मजदूर के बेटे को परमेश्वर ने चुना और कहां तक लेकर आया है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। और मेरे दिल को, मुझे ऐसा दिल दिया कि अगर 3 लोगों ने मेरी मदद की है, तो मैं 300 लोगों को उठाने का कारण बन सकूं। खुदा करे तो 3000 लोगों को उठाने का कारण बन सकूं। तो मेरे प्रियो, वो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? आपकी परिस्थितियां मेरी परिस्थितियों से बहुत ज्यादा अच्छी रही होंगी। इसलिए खुदा का हाथ थाम लीजिए। और एक चीज याद रखिए, प्रभु के सामने भिखारी के समान मत आइए, उसे अच्छा नहीं लगता। बेटे के समान आइए, बेटी के समान आइए, और अपने विश्वास को आप बढ़ने दीजिए। एडवांस में धन्यवाद दीजिए। प्रभु, जो आपने दिया आपका धन्यवाद, जो आप देने वाले वाले हैं उसके लिए एडवांस में धन्यवाद।
तब प्रभु को अच्छा लगेगा, तब प्रभु को अच्छा लगेगा। प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता, हम कहते प्रभु हमें ये दे दे, अरे प्रभु ने वो सब दे दिया है, जो आपको चाहिए वो सब दे दिया है प्रभु ने। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम विश्वास से भरे हुए हैं? क्या जब वो हमारे सामने आएगा तो हम उसे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार संभाल पाएंगे, या हम घमंड से भर जाएंगे, या फिर हम उल्टे सीधे काम करने लगेंगे? हमको तैयार होना है। तो प्रभु आज के वचन से, आज की शिक्षा से आप सबकी हिम्मत अफजाई करे। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमको ढूंढ रहा है, हमारा परमेश्वर हमको बहुतायत देना चाहता है, कनान देश में लेके जाना चाहता है, वाचा के देश में, जहां बहुतायत है, जहां जीवन है। May the Lord bless you. Thank